अकेले संभालना सिंगल मदर बहुत परेशानी होती है। किसी को आप अपना प्रॉब्लम बता नहीं सकते, सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे विचार से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और मेरे फिर एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज देखिए, आज शनिवार है और बेटा उठा और बोला आज तो जल्दी स्कूल से छुट्टी हो जाएगा, तो वो हमको बोला कि मम्मी आज मेरे लिए फ्राई राइस बना दीजिएगा। जो कल के चावल रखे हुए थे फ्रिज में, तो वह बोला कि चावल दावल रखा हुआ है, तो बोला कि मम्मी आप हमको वही बना दीजिएगा, हम स्कूल लेके चल जाएंगे क्योंकि आज तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो हम बोले कि ठीक है, हम बना देंगे। और देखिए, वो बोला कि हमको मैगी खाना है और वो भी ये भी बोला कि मतलब हम अपने से बनाएंगे, आप रहिएगा साथ में। तो हम बोले कि ठीक है चलो। तो फिर हम गैस में उसके लिए पानी चढ़ा दिए हैं और वो अपना मैगी काट रहा है और हम देखिए उसके लिए चावल भूंज दे रहे हैं। तो उसके लिए तो ज़्यादा हरा सब्जी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, खाली प्याज और सरसों का छौंक देके से ही बनाएंगे, क्योंकि बच्चा है ना, वो ज़्यादा सब्जी वगैरह पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए हम मतलब सिंपल तरीके से ही बनाएंगे और वो अपना मैगी बनाता है। तो लाइफ में ना फ्रेंड्स ऐसा है कि आप अकेले तो रहते हैं, रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप सब चीज़ मैनेज करके चलते हो ना, तब आपको सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अकेले रहना, अकेले होना ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप जब किसी की छत्र छाया में रहते हो ना, तो आपको ये सब का जानकारी नहीं होता है कि बाहर का दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपको वो सब का कुछ जानकारी नहीं होता है। लेकिन जब आप अकेले हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप घर की बाहर की दुनिया है ना, उसका सामना कैसे करना पड़ता है। तो वही सब हम भी झेल रहे हैं, सामना कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ सामना करके पार कर लिए और अभी भी कर ही रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आपके सामने खड़े हो जाएंगे, फेस करना पड़ेगा कि आप अपना प्रॉब्लम ना किसी को आप बता नहीं सकते। और हमारे फैमिली में हम और मेरा बेटा ही है, भाई लोग तो है लेकिन वो लोग अपना फैमिली है। लेकिन मेरे फैमिली में मैं और मेरा बेटा उत्तम ही है और उत्तम का पापा तो है नहीं। और तो इसीलिए कुछ भी होता है सब हम ही को ही करना पड़ता है, क्योंकि घर भी देखना पड़ता है बाहर का, और उत्तम का पढ़ाई लिखाई जो भी है सब कुछ अपने ही करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मतलब कोई अपना रहता तो ये जो परेशानी बाहर की दिन दुनिया की होती है ना, तो उसमें आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी होगा आप अपने से बड़े या फिर जो आपके गार्जियन रहेंगे, आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन जब आप खुद गार्जियन बन जाइएगा तो फिर आप अपना प्रॉब्लम आप बाहर में या फिर फैमिली में आप किसी को बता नहीं पाइएगा। मन में तो होता है कि चलिए हम अपना प्रॉब्लम इसको बताएंगे, उसको बताएंगे, लेकिन जब प्रॉब्लम बताने की बारी आती है ना, तो आप नहीं बता सकते हैं। और कभी कुछ ऐसा होता है कि जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो बेटा रहता है तो बेटा पूछ लेता है, उसको समझ में आता है कि मम्मी का आज मतलब मम्मी परेशान है, तो वो पूछ लेता है कभी कभी कि क्या हुआ मम्मी, आप इतना परेशान हो। तो फिर देखिए, सब प्रॉब्लम ऐसा होता है ना कि आप बच्चों को नहीं बता सकते हैं, तो कुछ कुछ तो हम बता देते हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ और भी कुछ है, फैमिली प्रॉब्लम। तो फिर वो सब होता है, तो सब चीज़ आप नहीं बता सकते। हालांकि फैमिली प्रॉब्लम जो भी होता है वो सबका तो जानकारी बच्चा को हो ही जाता है, लेकिन बाद बाकी आप नहीं बता सकते।
बच्चा भी छोटा है, उस पर ज़्यादा प्रेशर हम नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए। वो अपना ज़िंदगी अभी हंसी खुशी से बिताए वही बहुत है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए अभी माँ पिताजी दोनों हम ही हैं, हम ही को करना है। तो हमको भी कभी कभी मतलब ख़राब लगता है कि अकेले इतना कुछ करना, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, कैसे संभालेंगे, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसको पढ़ाना लिखाना सब चीज़ हमको करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने लिए सोचना भी भूल जाते हैं कि नहीं मेरा बच्चा है, उसको देखना है, उसको बड़ा करना है। कभी कभी मन इतना हताश हो जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ देंगे, कुछ ये सब करना ही नहीं है। तो फिर आप बच्चे को देख के आप ये सब करते हैं। और जो भी है आप सर, हम अकेले नहीं का बात कर रहे हैं, मतलब जितने भी फैमिली हैं सब अपने बच्चे लोगों का देख के ही सब अपना अपना करते हैं। लेकिन हाँ ये है कि जो सिंगल मदर या फिर होती है ना, वो लोगों का बहुत परेशानी हो जाता है, क्योंकि हम दूसरा का तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे मेरा प्रॉब्लम होता है सब हम अकेले फेस करते हैं, तो और भी जो मम्मियाँ हैं वो लोग भी अकेले ही सब कुछ फेस करती हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आपको उनको बड़ा करना, अच्छा संस्कार देना, पढ़ाना लिखाना, किसी चीज़ का कमी नहीं होने देना, वो सब होता है। तो फिर हम भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सकता है और हम उसके लिए करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को अपनी मतलब आप लोग तो फैमिली जैसी ही हो, तो फिर आप लोगों के साथ हम ये सब शेयर कर रहे हैं। और सुबह का टाइम है ना, तो फिर बेटा के लिए जो नाश्ता है वो हम कर रहे हैं और बना रहे हैं। उसका मैगी देखिए वो बन गया है, तो वो खाने के लिए चले गया है। अभी लगभग 6:30 का टाइम हो रहा है और उसका स्कूल जाने का टाइम रहता है 6:50 में वो घर से निकलता है। तो इस बीच में जितना भी उसको अपना तैयारी करना होता है वो कर लेता है। और देखिए जो हम चावल भूंज रहे थे ना, तो उसमें कल का रात का बचा हुआ दाल था, तो वो खुद बोला कि मम्मी हमको खाली चावल मत दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा दाल भी मिला के दे दीजिएगा, खिचड़ी टाइप का। तो फिर हम बोले कि ठीक है, वैसे ही ठीक है। और बोला कि ज़्यादा मसाला वगैरह मत दीजिएगा। तो हम बोले कि ठीक है चलो, मसाला वगैरह भी नहीं देते हैं। तो फिर गरम गरम ही हम उसका टिफ़िन में पैक कर देंगे, लेकिन ढक्कन नहीं लगाएंगे जब तक वो गरम टेम्परेचर हवा ठो नहीं निकल जाता है, तब तक हम ढक्कन नहीं लगाएंगे। क्योंकि यदि हम उसको बंद कर देंगे तो फिर बाद में वहाँ पे भाप से पानी पानी हो जाएगा, तो बच्चा खाएगा नहीं। तो इसीलिए उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। और देखिए चाय बना हुआ था, मैंने बना हुआ नहीं था, हम ही बनाए थे, तो हमको पीने का टाइम नहीं मिला था, तो उसको हम थोड़ा गरम कर लेते हैं। और उधर में उत्तम खा रहा है, बेटा खा रहा है उधर में, तो तब तक हम भी थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। क्योंकि आदत हो गई है सुबह सुबह, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा मात्रा में ही चाय पीने का, लेकिन पीना ज़रूरी है। क्योंकि हाँ, जब तक पिएंगे नहीं तब तक मन रूखा रूखा रहेगा और किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए उधर नाश्ता लंच बॉक्स जो है, लंच को हम पैक कर दिए हैं और अपने लिए चाय बना रहे। और फ्रेंड्स हाँ, आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमको भी सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरा वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर देखिए सबको अपना जर्नी में मेहनत करना पड़ता है, तो हम भी बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं, जितना हमसे संभव है हर संभव हम कोशिश करते हैं कि करने का। और देखिए सफल होना ना सफल होना, हर कोई तो चाहता है कि सफल होने के लिए, तो फिर मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जिस काम को कर रही हूँ उसमें मैं सफलता हासिल कर लूँ। तो देखिए ये तो मेरे अकेले का काम नहीं है, आप ऑडियंस जितने भी सब्सक्राइब लोग हैं उन सब का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा। और ये जो कपड़ा है ना, आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में हम साफ़ किए थे, तो वही कपड़ा सब रखा हुआ था,
तो फिर आज हम सुबह सुबह को मेरे पास टाइम था, तो फिर हम उसको फ़ोल्ड कर देंगे, जो भी है तय करके रख देंगे, क्योंकि बहू है तो वो भी उतना करती है, जितना भी है वो अपना हिसाब से वो कर लेती है। मेरे से बोला जाए तो मेरे से वो ज़्यादा ही करती हैं, क्योंकि हम तो घर में रहते नहीं हैं, मेरे पास सीमित टाइम रहता है। उस सीमित टाइम में हम जितना कर सकते हैं उतना हम कर लेते हैं, और बाद बाकी का वही कर लेती है। और सुबह का ब्रेकफास्ट जो है, नाश्ता, वो हम ही बनाते हैं, और दोपहर का लंच और रात का डिनर वही बनाती हैं, क्योंकि हम दोपहर को रहते नहीं हैं और रात को भी कभी कभी मेरा आने में लेट हो जाता है, तो इसीलिए हम शाम को भी नहीं बना पाते हैं। देखिए, कहीं से आने के बाद यदि घर में कोई रहता है ना, तो आपको बहुत सहारा मिल जाता है कि चलो वो कुछ ना कुछ करके रख देगा, और नहीं रहने से तो फिर देखिए आपको खुद अपने आप ही करना पड़ेगा। तो फिर वो रहती है, हम लोग के साथ में रहती है, तो फिर हमको उतना रात का और दिन के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या बनाना है, वो अपने हिसाब से कर लेती है। और सुबह को हमको जितना टाइम मिलता है उतना हम अपना काम करके जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, खाली बेटा को रेडी करके स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद हम भी निकल जाते हैं अपना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना खाए पिए भी हम घर से निकल जाते हैं, क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है, टाइम पे पहुंचना रहता है, तो इसलिए हम ऐसे ही बिना खाए पिए ही निकल जाते हैं कि चलिए घर का। तो कभी ऐसा होता है घर में कोई नहीं रहता है, हम और बेटा ही अकेले रहते हैं, तो उस टाइम भी ऐसा होता है ना कि हम खाली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, डिनर रेडी करके हम उत्तम को स्कूल में बस में चढ़ा के हम अपना काम पे निकल जाते हैं। घर का कोई काम नहीं होता है, और जब हम बाहर से आते हैं तो फिर जो भी काम बचा रहता है वो हम कर लेते हैं। आलस तो बहुत लगता है, पर क्या करें, देखिए अपना घर का काम तो खुद से ही करना पड़ेगा, कोई तो करके जाएगा नहीं, तो इसीलिए फिर वापस आके हम कर लेते हैं जो भी काम बचा हुआ रहता है। लेकिन खाने का हम बना के ही जाते हैं, क्योंकि आप हमको पता होता है कि मेरा आने का कोई टाइम टेबल नहीं है, तो उसी के हिसाब से हम बना देते हैं, ताकि हमको माने परेशानी ना हो, और बच्चे को भी परेशान, हमको तो नहीं, बच्चे को परेशानी ना हो, क्योंकि सब कुछ करते हैं तो सब बच्चे के लिए ही हम लोग करते हैं। तो फिर मेरी भी वही कोशिश रहता है कि हमको भले तकलीफ़ हो जाए, लेकिन बच्चा को नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जितना भी मेरा है हम समेट दे रहे हैं, और यहाँ पे नीट एंड क्लीन भी कर देंगे, और बाद बाकी का जो बेडरूम वगैरह है वो सब तो हम पहले ही कर दिए हैं, आप लोगों को नहीं दिखाए हैं, क्योंकि हम दिखाते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और हमको अपना आप लोगों के साथ मेरी ये शेयर करनी थी, तो इसीलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, खाली कि जो नाश्ता बनाए वही, और जो कपड़े समेट रहे हैं वही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और बहू देखिए उठ गई है, लगभग अभी 7 बजने को है, वो अपने रूम से वो लोग इधर आई, तो वही हमको बोल रही है कि आप सुबह सुबह ही आज कपड़ा समेटने लग गए हैं। तो हम बोले हाँ, क्योंकि टाइम तो मिलेगा नहीं, और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, आधा घंटा, तो इसी में हम बहुत सारा काम कर लेंगे। तो वो बोले कि आपके पास यदि टाइम नहीं है तो मत कीजिए, और टाइम है तो कर लीजिए। तो हमारे अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम है, तो जितना देर टाइम है तब तक हम बेड को नीट एंड क्लीन कर देते हैं, और कपड़े जो हैं वो सबको हम तय लगा देते हैं। तो वही सब हम कर रहे थे, और फिर ये सब करने के बाद टाइम भी हो जाती है, और फिर उसके बाद काम पे भी जाना पड़ेगा, तो इसीलिए कपड़ा ही समेट के और बाद बाकी काम को छोड़ के नहा वहा के नाश्ता वगैरह करके हम भी अपना काम में निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो हम नहीं कर सकते हैं, और ये मेरा नया है चैनल, तो फिर हमको अभी ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।